87 चाहिए 57 गेंदों के ऊपर। अमनजोत कौर की गेंद शॉर्ट बॉल थी, ऑफ स्टंप पर, गेंद को स्क्वायर कट कर देंगी। ट्रेयन ने गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के रीजन में इस गेंद को खेल दिया है सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। बहुत ही ज्यादा शॉट थी ऑफ स्टंप पर, इस गेंद को स्क्वायर कट कर दिया जाएगा। डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के रीजन में गेंद को खेल के सीमा रेखा की तरफ खेला 4 रन के लिए। तो स्कोर जब आप लोगों को 216 6 विकेट के नुकसान के बाद। शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप पर, गेंद को डीप कवर बाउंड्री के रीजन में गेंद को ड्राइव कर दिया जाएगा डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। पहला रन भागे, दूसरे का कॉल। और जब तक इस गेंद को डीप कवर बाउंड्री के फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड करके थ्रो कर पाते 1 रन भागने के बाद ये दूसरे का कॉल। और ये 2 रनों की बदौलत आपको 218 6 विकेट के नुकसान पे साउथ अफ्रीकन टीम 40 ओवर 5 गेंद के बाद। तो आखिरी गेंद आ रही है इस ओवर की और इस आखिरी गेंद के ऊपर आपको बैटिंग पे ट्रेयन मौजूद हैं। 41वें ओवर की अंतिम गेंद ट्रेयन के लिए और ये फुल लेंथ डिलीवरी के ऊपर एक और तिरछे बल्ले के साथ इस बार डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ निकाल देंगी, लेकिन अच्छी फील्डिंग जेमिमा रॉड्रिगेज के द्वारा 1 रन पूरा करने के बाद दूसरे का कॉल। और जब तक इस गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के रीजन में इस गेंद को खेल के थ्रो कर पाते हैं, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के वहां 1 रन जो वो और बटोर लिया है। तो 2 रन वहां बटोरे गए, 1-2 रनों के साथ ही टीम का स्कोर नजर आ रहा है आप लोगों को इस गेम में। इस गेम के अंदर देखा जाएगा तो साउथ अफ्रीकन टीम ने इस मुकाबले के अंदर बना लिए हैं 220 रन और 220 रनों के ऊपर आपको 6 विकेट्स हो गई हैं। साउथ अफ्रीकन टीम को जीतने के लिए अभी भी 79 रनों की आवश्यकता है। ये अमनजोत कौर का चौथा ओवर जो वो समाप्त हो चुका है। 4 ओवर में 34 रन दिए अमनजोत कौर ने। दीप्ति शर्मा नए ओवर की शुरुआत। दीप्ति शर्मा की गेंद और ये लॉरा वुलवार्ट ने ऊंचा गेंद को खड़ा कर दिया। लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद है, क्या कैच हो जाएगा? अमनजोत कौर ने तीसरे अटेम्प्ट में ये कैच को कंप्लीट किया है और ये कैच नहीं, शायद आपको भारतीय टीम ने मैच पकड़ लिया है क्योंकि लॉरा वुलवार्ट थी यहां पे। इस गेंद को सामने मारने की कोशिश और इस गेंद के ऊपर जो वो सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के रीजन में मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमनजोत कौर ने वहां पर ये एक आसान सा कैच जो वो कंप्लीट कर लिया है। ये 6 रनों के साथ ही जो स्कोर है वो 220 रन। पहले अटेम्प्ट में अमनजोत कौर के एक आसान सा कैच जो वो छूटा और आसान से कैच छूटने के बाद दूसरी बार में उन्होंने अटेम्प्ट किया और तीसरे बार में ये जो है वो कैच कंप्लीट कर लिया है। जो स्कोर नजर आ रहा है आप लोगों को इस मुकाबले में 220 रन और 220 रनों के ऊपर आपको 7 विकेट्स इस मुकाबले के अंदर 41 ओवर और 1 गेंद की समाप्ति के बाद। तो स्कोर जब आप लोगों को फाइन लेके ऊपर उन्होंने गेंद को फील्ड कर दिया है। रन भागने का कोई मौका नहीं मिल पाएगा यहां इस गेंद पे। अगली गेंद को लेकर तैयार है बाएं हाथ से नालापुरेड्डी चारिनी। नालापुरेड्डी चारिनी की तीसरी गेंद, कदमों का इस्तेमाल गेंद की पिच तक पहुंचने के बाद इस गेंद को सीधा शॉट मारा, लेकिन श्री चारिनी ने अपनी बाईं तरफ ड्राइव लगा के गेंद को फील्ड कर दिया है। रन भागने का कोई मौका नहीं मिल पाएगा यहां। 3 और गेंदें मौजूद हैं यहां नालापुरेड्डी चारिनी के इस ओवर के अंदर। 33 गेंदों में 67 रनों की और आवश्यकता। एक और गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ उठा के मारा गया स्ट्रोक, 1 टप्पा 2 टप्पा और ये 4 रन। हरलीन देवल थी वहां जो चौका बचा सकती थी, लेकिन वो दौड़ ही नहीं रही हैं। बताइए, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी क्रांति गॉड की जगह आई थी फील्डिंग करने के लिए, वो गेंद के पीछे भागी ही नहीं। ऐसा लगा जैसे मानो कि आपको रील बना रही हो, उस तरीके से वो दौड़ी
और दौड़ने के बाद आपको बाद में तेजी पकड़ी उन्होंने, पता नहीं क्यों, लेकिन ये चौका बच सकता था। खैर 4 रन मिले। साउथ अफ्रीका 236 पे 8 हैं 44 ओवर 4 गेंदों के बाद। राउंड द विकेट से गेंद, शॉर्ट बॉल थी, बहुत ही खराब गेंद, लेग स्टंप के बाहर, विकेट कीपर को छकाती हुई गेंद फाइन लेग बाउंड्री के रीजन में। और ये देखिए रेणुका सिंह ठाकुर गेंद के पीछे गई। रेणुका सिंह ठाकुर ने पहले ड्राइव नहीं लगाई, गेंद जब रोप्स को पार कर गई तब उन्होंने ड्राइव लगाई है। ये भी अटपटी फील्डिंग, लेग स्टंप के बाहर की गेंद पे बल्लेबाज चूकी, विकेट कीपर चूकी और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। साउथ अफ्रीका 241 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद 44 ओवर 4 गेंदों के बाद। जीतने के लिए 58 चाहिए 32 गेंदों के ऊपर। राउंड द विकेट से अगली गेंद को लेके तैयार हैं, क्रीज के कोने से लेग स्टंप के बाहर एक और वाइड होनी चाहिए। वो तो किस्मत वाली रही कि गेंद विकेट कीपर के पैर पे लग गई, नहीं तो ये काम तमाम था, एक और चौका जा सकता था। मैच साउथ अफ्रीका के लिए धीरे धीरे बनता हुआ, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट लगभग आपको 10, साढ़े 10, 11 के करीब का है। अमनजोत कौर ने कुछ समझाया वहां पे, और समझाने के बाद नालापुर रेड्डी चारिनी सेकंड लास्ट डिलीवरी डालने के लिए तैयार है अपने 9वें ओवर में। एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट बॉल थी, पुल कर देंगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, एक और चौका आ जाएगा। क्या समझाया भाई उन्होंने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट बॉल थी लेग स्टंप की लाइन के ऊपर। नडीन डी क्लर्क को, नडीन डी क्लर्क ने बैकफुट पे रह के इस गेंद को पुल कर दिया और एक और चौका मिल गया है साउथ अफ्रीका महिलाओं को। 53 रनों की जरूरत 31 गेंदों के ऊपर साउथ अफ्रीकन टीम को। भारत को 2 विकेटों की आवश्यकता। नडीन डी क्लर्क पिछले मैच की स्टार, अभी कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनके साथ जो हैं नालापुर रेड्डी चारिनी के बीच इस समय एक लंबी बातचीत होती हुई नजर आ रही है। तो दोनों के बीच ये बातचीत समाप्त होने के बाद नालापुर रेड्डी चारिनी जो है वो लेकर तैयार हैं। चारिनी की गेंद राउंड द विकेट से, शॉर्ट बॉल थी, धीमी गति की गेंद। आयोबांगा खाका ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया, और क्या ये डायरेक्ट हिट मारी गई है थर्ड अंपायर के पास यहां पर जाती हुई, और ऐसा लगता है कि भारत को 9वीं विकेट मिल गई है। जी हां, स्क्वायर लेग अंपायर ने आउट करार दिया है, और साउथ अफ्रीका 45 के बाद 247 पे 9वां विकेट जाता हुआ। तो स्क्वायर लेग अंपायर ने थर्ड अंपायर के पास जाने का फैसला भी नहीं किया, हल्के हाथों से खेल के एक सिंगल चुराने की कोशिश, लेकिन दीप्ति शर्मा का रॉकेट जैसा थ्रो और विकेट कीपर ऋचा घोष ने गेंद पकड़कर स्टंप्स बिखेर दिए हैं। 9वां विकेट गिरता हुआ साउथ अफ्रीकन महिलाओं का, और साउथ अफ्रीकन महिलाओं की नडीन डी क्लर्क जो कि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहती थी, वह स्ट्राइक अपने पास नहीं रख पाएंगी। स्ट्राइक तो रख लिया है, लेकिन विकेट जो है वो यहाँ पर एक गवा दिया है साउथ अफ्रीकन टीम ने। भारत को चाहिए मात्र 1 विकेट की आवश्यकता, साउथ अफ्रीका को चाहिए इस मुकाबले के अंदर 30 रनों की आवश्यकता। तो साउथ अफ्रीकन टीम अभी भी आपको 30 गेंदों के ऊपर 53 रनों की आवश्यकता, और नॉन कुलेल को माबा आखिरी बल्लेबाज, और इस आखिरी बल्लेबाज के ऊपर आखिरी बल्लेबाज का साथ देने के लिए आ रही है नडीन डी क्लर्क, ऑलरेडी मौजूद नजर आ रही हैं वहां पे। तो 30 गेंदों के ऊपर 53 रनों की और आवश्यकता साउथ अफ्रीका वुमेन्स को चाहिए। जहां नालापुर रेड्डी चारिनी अपने 9 ओवर में 48 देके 1 विकेट। नॉन कुलेल को माबा साउथ अफ्रीकन टीम की खिलाड़ी बल्लेबाजी के अंदर मौजूद नजर आ रही हैं इस समय। आखिरी के 30 गेंदों का खेल, और आखिरी के 30 गेंदों के खेल में 53 रनों की जरूरत साउथ अफ्रीकन टीम को। दीप्ति शर्मा आ गई हैं अपने नए ओवर के शुरुआत के साथ। राउंड द विकेट से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, यॉर्कर, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास कोई शॉट मारने का। इनसाइड एज लगा, इनसाइड एज लगने के बाद गेंद सीधा मिड ऑन के फील्डर के पास पहुंची, लेकिन मिड ऑन के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड करके वहां वापस कर दिया है।
ये यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी थी, लेग स्टंप के बाहर जाके गेंद को केवल ड्राइव किया गया। गेंद चली गई है सीधा एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड करके वहां वापस कर दिया है। राउंड द विकेट से गेंद दीप्ति शर्मा की, फुल टॉस गेंद, कवा की फील्डर मौजूद, भारत ने विश्व कप जीत लिया है। तो भारत दोस्तों पहली बार विश्व चैंपियन बन चुकी है। 50 ओवरों का विश्व कप भारत ने जीत लिया है। साउथ अफ्रीकन टीम एक बार फिर से आके फाइनल्स में चोक करती हुई, पिछली बार T20 विश्व कप में यह हारे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, और इस बार भारत ने साउथ अफ्रीकन टीम को हरा दिया है। इस विश्व कप के अंदर भारतीय महिलाओं ने पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है।